अस्सलाम वालेकुम। अच्छा यार, मैं अभी आपसे एक चीज़ शेयर करना चाहता हूँ कि मैंने कैटेगरीज़ किस तरह से सीखी, जिससे ना तो मेरी कैटेगरी रिमूव हुई और मेरी अर्निंग भी अच्छी हो गई उन कैटेगरीज़ पे। सही है। उसका जो सबसे पहला स्टेप है ना, उससे पहले ये कि मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है नीचे डिस्क्रिप्शन में, जिसे मेरे साथ कॉन्टैक्ट करना है वो कर सकता है। सबसे पहले मैं क्या करता था कि जैसे मैंने अभी ना इनबाउंड कैटेगरी स्टार्ट की है ना, तो मैंने सबसे पहले जो मैं काम करता था, काम स्टार्ट करने से पहले 15 दिन लगातार मैंने ओवरव्यू पढ़ना है इसका। ओवरव्यू हम किसको कहते हैं? ओवरव्यू हम कहते हैं ये इसको, ये जो इसकी इंस्ट्रक्शंस आती हैं, ठीक है, ये 15 दिन लगातार मैंने ये लाजमी पढ़ा है। ठीक हो गया। हालांकि एक दिन पढ़ने के बाद आपको लगता है जी मुझे तो समझ आ गई है, लेकिन पहले दिन आप पढ़ोगे आप अंदर से बड़ी सी चीज़ें इग्नोर कर दोगे। सही है। और पहले दिन आप करके पढ़ के जब कॉल्स लोगे ना, तो आपको वो ओवरव्यू पढ़ा हुआ जो है ना, उसमें आपको वो पॉइंट्स याद आएंगे। जैसे ही आपको कोई लेफ्ट मैसेज वाली कॉल आएगी ना, तो आपको ना वो पॉइंट याद आएगा। अब जैसे ना एक ये 7 पॉइंट है ना, 7th पॉइंट है, और इसमें ये एग्जांपल लिखी हुई है, आई एम रनिंग अ लिटिल लेट फॉर माई अपॉइंटमेंट विद जॉन एम्प्लॉय, आई रन बैक देर एंड लेट हिम नो। सही है। अब एक मरता नहीं कोई 10 मिनट ऐसे हुआ है कि सेम इसी तरह का सिनेरियो आता है सेम, और मुझे ना मैसेज करते हैं लोग, या ग्रुप में मैसेज आया होता है मेरे इनबाउंड वाले ग्रुप में, इसी तरह का एक सिनेरियो के कस्टमर कह रहा है कि मैं 10 मिनट लेट हूँ या 15 मिनट लेट हूँ या 2 घंटे लेट हूँ, तो मैं आ रहा हूँ ना अब वहाँ पे डीलरशिप पे। तो वो एजेंट आके से कहता है ओके आई लेट सर्विस नो, या आई लेट सेल्स नो, या किसी वो एजेंट का नाम ले लेता है कि मैं उस बंदे को बता दूंगा। तो पूछ रहे होते हैं कि ये हैंडल कॉल जाएगी या क्या होगा ना। सही है। तो हालांकि एग्जांपल यहाँ पे सीधी सीधी लिखे। अब उन बंदों ने अगर ये ओवरव्यू पढ़ा होता ना, काम करने से पहले ओवरव्यू पढ़ा होता, तो जब ये सिनेरियो आना था ना, उनका फ़ौरन दिमाग जाना था कि यार मैंने ये ना कहीं पे पढ़ा हुआ है। तो वो साथ ही आते कि यार शायद मैंने 7th में पढ़ा होगा, या फर्स्ट ऑप्शन में देख लेते या 7th में देख लेते। जितनी देर वहाँ पे ग्रुप में या मुझे मैसेज किया हुआ है और मैं रिप्लाई कर रहा हूँ 1 घंटे बाद, या ग्रुप में मैसेज रिप्लाई आ रहा है 5 मिनट के बाद या 10 मिनट के बाद, तो उतनी देर में आपने ओवरव्यू भी पढ़ लेना था। ठीक है। और आपको याद आ जाना था कि यार ये तो मैंने देखा हुआ है। सही होगा। आप रोज़ 15 दिन एक कैटेगरी का काम करने से पहले ओवरव्यू पढ़ोगे, तो आपको हर रोज़ एक नई चीज़ समझ में आएगी, क्योंकि आपने उस तरह की कॉल्स भी ली होंगी। सही हो गया। आपने वो ग्रुप में कॉल्स चेक की होंगी, उसमें से भी आपको पता चल रहा होगा कि अच्छा यार ये वाला पॉइंट इस कॉल को ये वाला इस ऑप्शन में कह रहे हैं, तो ये यहाँ पे कहाँ पे लिखा हुआ है ओवरव्यू में, आप देखोगे शायद उससे मिलती मिलाती कोई कॉल मिल जाए। सही है। जैसे एक ना कॉल आती है, ये वाली कॉल आती है इनबाउंड में ना, कि वो जी कॉल आती है, थैंक यू फॉर कॉलिंग, ये वो कॉल आगे ट्रांसफ़र होती है। उसके बाद ना ऑपरेटर बोलती है द नंबर यू हैव डायल्ड इज़ नो लॉन्गर इन सर्विस। अब वो ग्रुप में पूछ रहे होते हैं कि वो कॉल यहाँ पे एंड हुई है, ये किस ऑप्शन में जाएगी। अगर ओवरव्यू पढ़ा हो तो यहाँ पे सीधा लिखा हुआ है कि भाई ये ना नो लॉन्गर इन सर्विस जो है ना, वो 3rd ऑप्शन में जानी है। सही है। या कॉल यहाँ पे एंड हो जाती है, सॉरी योर कॉल कैन नॉट बी कंप्लीटेड एट दिस मोमेंट, प्लीज कॉल अस लेटर, या प्लीज ट्राई लेटर। तो अगर ओवरव्यू पढ़ा हो तो ये लिखा हुआ है कि कॉलर डायल्ड नंबर डैट कैन नॉट बी कंप्लीटेड, तो वो पता चल जाता है कि यार ये तो 3rd ऑप्शन में जानी है। क्योंकि पढ़ा नहीं होता तो वो फिर कंफ्यूज हो रहे होते हैं और पूछ रहे होते हैं। सही हो गया जी। तो 15 दिन आप सिर्फ ये कर लें कि रोज़ ओवरव्यू पढ़ें, हर पॉइंट को गौर से पढ़ें। ये ना करें कि यार मैंने ये कल पढ़ा था, ये तो मुझे पक्का याद हो गया। नहीं ऐसे होता भाई। बड़े से चीज़ें हैं जो हमारी आंख के सामने होती हैं लेकिन वो निकल जाती हैं। वो बोलते हैं जी कि हमें तो समझ आ गई थी यार, हमें तो समझ आ गई थी, लेकिन हमें नहीं समझ आ रही होती ना, वो निकल जाती हैं। तो मेरा जो एक्सपीरियंस है ना वो यही है कि 15 दिन लाजमी, वो फिर आपको ऐसे होगा कि आपको ना याद हो जाएगा। आप एक गाना 10 से 15 मिनट सुन लेना, वो ऑटोमेटिकली ना आपके सबकॉन्शियस माइंड में ना कहीं पे वो रह जाता है, आपको ना उसके लिरिक्स याद हो जाते हैं। तो हमारा माइंड इस तरह का है। आप 15 दिन एक चीज़ को अपनी आंखों के सामने गुजारोगे, वो फोकस करके गुजार लोगे तो ज़्यादा बेहतर है। फोकस नहीं भी करोगे ना, वो कहीं ना कहीं पे आपके ना माइंड में रह जाएंगी। उस तरह का कोई सिनेरियो आएगा ना, आपको पता चलेगा अच्छा यार ये ठीक है। अब इनबाउंड के सिनेरियो तो बड़े से मतलब गंदे हो गए होंगे ना, लेकिन फिर भी दूसरी जो कैटेगरी है ना उनके लिए बहुत ठीक है। तो जो दूसरी कैटेगरीज पे कर रहे हैं, अगर वो भी ये मेहरबानी करेंगे ना अपने ऊपर के 15 दिन ओवरव्यू को पढ़ लेंगे, तो बड़ा अच्छा उनके लिए सीन हो जाएगा। सही है। 15 दिन ओवरव्यू पढ़ना है आपने, लाजमी पढ़ना है। उसके बाद आपने काम स्टार्ट करना है। अच्छा जी, दूसरा जो मैं ट्रिक था ना, जो मेरे टाइम पे तो नहीं था, मेरे टाइम पे मैं ऑफिस में होता था, तो वहाँ पे ये होता था कि मैं पूछ लेता था किसी दिन। कभी 5 मिनट में पता चल जाता था, कभी 50-50 मिनट ही, हमें कोई बताने वाला नहीं होता था, तो मजबूर थे रुकना पड़ता था कॉल पूछने के लिए ना। बार बार कॉल को रिप्ले करते थे कि भाई वो ये ना हो कि बाद में कॉल चली ना और सबमिट ही ना हो। आपको पता है मेरा हाल कोई 7-8 मिनट के बाद या 15 मिनट के बाद शायद वो कॉल दोबारा प्ले नहीं होती। इस तरह का भी सीन हो जाता है। ठीक है। अभी आप ऐसा करें कि जिस कैटेगरी पे आप काम कर रहे हैं उसका मेरा ग्रुप ज्वाइन करें। सही हो गया। ग्रुप में पूछें, अगर आपको नहीं रिप्लाई आता तो उस कॉल को स्किप कर दें। ठीक है। गलत करने की ज़रूरत नहीं है, उस कॉल को स्किप कर दें। स्किप कर देंगे, 1 महीना नहीं यार, आप लोगों की अर्निंग ज़्यादा होगी। मैं जो यहाँ पे आप लोगों का टीचर बन के बैठा हूँ, मैंने पहले 2 महीने में कुछ भी नहीं कमाया था भाई। पहले 2 महीने सिर्फ सीखने में लगा दिए कि कुछ आ जाए। और भाई 5 बजे ऑफिस जाते थे, सुबह 8-8-9-9 बजे तक बैठे रहते थे हम। सही है। क्योंकि मजबूरी थी, काम करना था, पैसे कमाने थे, वरना इज़्ज़त नहीं थी कोई माशरे में। जो सीधी सी बात है भाई, इज़्ज़त कमानी थी हम लोगों ने। तो उसके लिए फिर मेहनत की है, 10 घंटे भी की है, 15 घंटे भी की है। जितनी देर बैठा गया ना, जब तक ये नहीं ना हो गया कि भाई अब उठोगे नहीं तो जनाजा ही उठ जाएगा,
तो तब तक बैठे रहे हैं, करते रहे हैं हम लोग ना, मैं नहीं, मेरे से और भी ज़्यादा 18-18 घंटे भी करने वाले थे यार वहाँ पे। सही है, वो इस तरह करते थे, 18-18 घंटे 2 महीने काम किया, 3-3 4-4 लाख के चेक उठाए, 2 महीने ऑफिस ही नहीं आए, पार्टी कर ली, ये कर लिया, वो कर लिया। हम लोगों पे जिम्मेदारियाँ थी, हमने जिम्मेदारियाँ पूरी करनी। सही हो गया। तो जो कॉल की नहीं समझ आ रही उसको स्किप कर दें। कितनी देर स्किपिंग करते रहेंगे भाई, कोई ना कोई ग्रुप में भी बता देगा यार, ठीक है। कोई 10 कॉलें स्किप कर लेंगे, 20 कॉलें स्किप कर लेंगे, कोई 50 सबमिट तो करेंगे ना, कोई इस तरह का तो होगा ना। सिर्फ 2 महीने अपने आप को दें, 2 महीने इस चीज़ पे दें कि मैंने काम सीखना है, 2 महीने ये इस चीज़ पे ना देंगे मैंने निकालना है, मैंने निकालना है। ये लॉन्ग टर्म चलने वाला काम है भाईजान, इसमें से जितना कमा सकते हो कमा लें। फिर अल्लाह खैर करे एआई के हाथ ये चढ़ गया तो फिर हम लोग पे अल्लाह ना करे कभी ये एआई के हाथ चढ़े। सही हो गया। तो एक ये सीन हो गया। तो दूसरी बात ये है कि जब आप काम शाम अपना कर लेना, जब आप सोने लगें, तो उस दिन में जो ग्रुप में कॉल्स पूछी हुई है ना लोगों ने, उनको एक मरतबा आप देख लें, मैसेज देख लें कि अच्छा इस बंदे ने ये सिनेरियो पूछा था, इसका ये ऑप्शन बताया गया। वो आपके माइंड में वो चीज़ें आती जाएंगी, नेक्स्ट टाइम आपको सिनेरियो उस तरह का आ जाएगा। जब आप एक कैटेगरी पे काम कर लें ना यार, कारवार्स पे आप काम कर रहे हैं, तो उसके अंदर यही कॉलें आनी है, तुम हमारी डीलरशिप पे आ जाओ, गाड़ी ले लो, तुम हमारी डीलरशिप पे आ जाओ, गाड़ी सेल कर दो, तुम हमारी डीलरशिप पे आ सकते हो, नहीं आ सकते, तुमने गाड़ी लेनी है नहीं लेनी। उसमें ये नहीं आएगी कि तुमने खाना खाया है, तुम वहाँ पे गए हो, तुम छुट्टियाँ मना रहे हो कि नहीं, तुम वोट किसको कर रहे हो, अभी ओलंपिक्स चल रहे हैं, तुम किसको सपोर्ट कर रहे हो। वहाँ पे ये कॉलें नहीं आनी यार, वहाँ पे यही कॉलें आनी है कि तुमने गाड़ी लेनी है नहीं लेनी, ट्रेड करनी है नहीं करनी, सेल करनी है नहीं करनी। अंदर से 2-3 इस तरह की आ जाएंगी, हमारा इवेंट चल रहा है, तुम्हारी इवेंट पे आ जाओ। बाकी 99% यही बातें अंदर होगी, गाड़ी ले लो, सेल कर दो, ट्रेडिंग कर दो, ये कर दो, वो कर दो। तो वो सिनेरियो आ जाके आपको भी आ सकते हैं, ठीक है। ये ज़रूरी नहीं है कि एक बंदे को जो सिनेरियो आ गया वो आपको नहीं आना। तो ये सारी कॉल्स उस कैटेगरी की मिलती जुलती हैं। ये आपने एक कैटेगरी ज्वाइन कर ली है ना, एक कैटेगरी का ग्रुप ज्वाइन कर लिया, उसकी कॉल्स पढ़ लो, थोड़ा सा टाइम दो अपने आप को, तो वो कॉल्स पढ़ लें, ठीक है। आप देख लें, मैं अभी तक कॉल्स पढ़ता हूँ, मैं अपना जब काम कर लेता हूँ ना, तो मैं ग्रुप में जाके वो सारी कॉल्स पढ़ता हूँ कि यार कोई नया सिनेरियो मुझे समझ में आ जाएगा, कोई नई चीज़ मेरे लिए आ जाएगी, तो मुझे बड़ी सी नई चीज़ों का पता चलता है। तो एक ये सीन भी हो गया। और जब आप नए बंदे हैं तो हर 15 कॉल्स के बाद ना, हर 15 कॉल्स के बाद अपने ऑडिट चेक करें, ऑडिट वाला पेज चेक करें कि आपके कोई ऑडिट तो नहीं आए हुए। ऑडिट आए हुए हैं तो उन पे डिस्प्यूट वगैरह कर लें, ठीक है। एक आधा ही ऑडिट आना चाहिए, ज़्यादा आने नहीं चाहिए, वो भी आपकी गलती ना ही हो तो ज़्यादा बेहतर है, ठीक है। और दूसरा मैंने बताया हुआ है कि आपके ज़्यादा ऑडिट आ जाए तो अपनी कैटेगरी आपने कैसे सेव करनी है, उस पर मैंने वीडियो बनाई है, वो मेरे चैनल पे है। वो ऑडिट वाली जो है, ये वाली जो मेरी प्लेलिस्ट है ना, ह्यूमैनिटिक फॉर बिगनर्स, इसका जो सेकंड पार्ट है ना, इसमें मैंने ऑडिट कॉल करना सारा बताया हुआ है कि ऑडिट से आपने बचना कैसे है, और अगर ऑडिट आ जाए तो क्या करना है। ये वाली वीडियो देख लें जाके, ठीक है। तो ये 3-4 टिप्स हैं भाई, इनके ऊपर मैंने खुद अमल किया हुआ है और अल्लाह का शुक्र है बड़ा अच्छा सीन रहा है मेरा। आप लोग भी कर लोगे तो आप लोगों को भी फ़ायदा होगा इंशाल्लाह। और जिसको जिस कैटेगरी पे काम करना है मुझे मैसेज करें, वो उसका ग्रुप है वो ज्वाइन करें, और जो आपकी मदद करता है उसके लिए दुआ करें और काम करते जाएँ।